आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज कासमी के साथ। राजपूतों की ऑर्गेनाइजेशन करनी सेना ने प्रोटेस्ट के नाम पर पूरे मुल्क में हंगामा किया और करोड़ों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया। जाटों ने दसियों मरतबा ट्रेनों और बसों को जला दिया। भारत बंद करना, रोड जाम करना, धरना देना, चक्का जाम, भारत में ये सब आम बात है, हमेशा ये होता आया है। लेकिन इन सब से कभी आवाम को तकलीफ नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई। दिक्कत और परेशानी सिर्फ शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से ही क्यों? सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अब इस पर आ गया है कि सड़क पर शाहीन बाग का प्रोटेस्ट गलत था, इल्लीगल था। लेकिन सवाल यह है कि शाहीन बाग में पब्लिक का रास्ता प्रोटेस्ट की वजह से बंद हुआ था या फिर पुलिस ने जानबूझकर सभी रास्तों को ब्लॉक किया था? और क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिन लोगों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी? सुप्रीम कोर्ट को देश की जनता के सामने भी झुकना पड़ेगा और अपने फैसले को बदलना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शम्स तबरेज कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। बताएंगे पूरी तफसील आज के खबर दर खबर में। इसके अलावा भी कई अहम मुद्दों का करेंगे तस्करा, लेकिन पहले आज की ये 5 अहम न्यूज़। हाथरस की जिस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था उसके घर वाले शदीद खौफ के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। भाई और वालिद का कहना है कि उन पर आरोपियों के घर वालों की तरफ से ज़बरदस्त दबाव है, धमकियां दी जा रही है। गांव में कोई भी शख्स उनकी मदद तक नहीं कर रहा है, कोई उनकी पुरसा नहीं कर रहा है। यहाँ हमें भी मारा जा सकता है, इसलिए हम लोग अब गांव छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। कहीं भी चले जाएंगे और भीख मांगकर खा पी लेंगे, जिंदगी काट लेंगे। फरवरी में हुए दिल्ली फसाद पर एक ताज़ा फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है जिसमें सबूतों की बुनियाद पर कहा गया है कि दिल्ली पुलिस जिन लोगों को गिरफ्तार कर रही है वो बेकसूर हैं। फसाद के ताल्लुक से जो दस्तावेज, डॉक्यूमेंट और सबूत मिले हैं और पुलिस जिस तरह तहकीक कर रही है उसमें खुला तजाद है, तसादुम है। असल मुजरिमों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है जिनके ताल्लुक से मुकम्मल सबूत मौजूद हैं। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील चंद्रादे सिंह ने जारी किया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने हाथरस में ज्यादती और कत्ल का निशाना बनने वाली दलित लड़की के नाम को जाहिर करने के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के IT सेल सरबराह अमित मालविया, बॉलीवुड अदाकारा सौरा भास्कर और कांग्रेस के रहनुमा दिग्विजय सिंह को नोटिस जारी किया है। उनसे हाथरस मुतासिरा की शनाख्त जाहिर करने के बारे में वजाहत तलब की गई है। इसके अलावा आइंदा ऐसी पोस्ट को फौरी तौर पर हटाने और इनको शेयर न करने की भी हिदायत दी गई है। सेंट्रल एशिया के मुस्लिम अक्सरियती मुल्क किर्गिस्तान में चुनाव के रिजल्ट को कल अदम करार दे दिया गया है। इतवार को सदारती चुनाव हुआ था जिस पर अवाम ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से नए इंतखाबात की तारीखों का ऐलान आइंदा 2 हफ्तों में किया जाएगा। इससे पहले राजधानी बशकीक में हज़ारों लोगों ने सदर सोरिन बेजैन बेवकूफ़ के खिलाफ मार्च किया और पार्लियामेंट समेत दीगर सरकारी इमारतों पर भी कब्जा कर लिया था। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने फ्रांसीसी सदर माक्रोन के उस बयान पर सख्त तनकीद की है जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लाम बहरान से गुजर रहा है और फ्रांस में एक नया इस्लाम तश्कील दिया जाएगा। अर्दोगान ने कहा कि यूरोप में अभी तक मुकम्मल मजहबी आज़ादी नहीं आ सकी है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये लोग हमेशा इस्लाम पर हमला करते हैं। माक्रोन का बयान इश्ताल अंगेज़ी और नफ़रत पर मबनी है। और अब बात शाहीन बाग की। दिल्ली के शाहीन बाग में शहरियत तरमीमी कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CA के खिलाफ खवातीन की तरफ से सड़क पर धरना देने के मामला में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि धरना और मुजाहरे के नाम पर अवामी मकामात और सड़कों पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। शाहीन बाग जैसे एहतजाजी मुजाहरे नाकाबिल कबूल हैं और अफसरान को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई किस तरह से करनी चाहिए अफसरान को ही तय करना चाहिए और ये उन्हीं की जिम्मेदारी है।
प्रशासन की तरफ से रास्ता जाम करने वाले लोगों को हटा देना चाहिए और उनके लिए अदालती हुक्म का इंतजार नहीं करना चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल की सदारत वाली बेंच ने कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। रास्ते को मुजाहिरीन ने ब्लॉक किया, जो गलत है। सड़क पर आमद व रफ्त का हक गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए रोका नहीं जा सकता। सिर्फ मखसूस इलाकों में ही एहतजाजी मुजाहरा के लिए जाना चाहिए। अवामी इजलास पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन उन्हें मखसूस इलाकों में ही होना चाहिए। आईन एहतजाजी मुजाहरा का हक देता है, लेकिन उसे यकसा फ़राइज़ के साथ जोड़ा जाना चाहिए। दूसरों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले में सालिसी की कोशिश नाकाम होने का भी जिक्र किया। शाहीन बाग में सालिसी की कोशिश कामयाब नहीं हुई, लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं है। ऐसे मामलों में फैसला करने में हुकूमत इंतज़ार न करने और अदालत के कंधे पर बंदूक न रखने की भी नसीहत की। ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा किया है, वो मैंने आपको बताया। लेकिन इस फैसला में सुप्रीम कोर्ट ने किसकी तनकीद की है, किसको गलत ठहराया है? शाहीन बाग की खवातीन को या फिर प्रशासन को? धरना शाहीन बाग के 9 नंबर में नोएडा और फरीदाबाद को जोड़ने वाली सड़क पर था। ये धरना रोड के एक हिस्से पर था, रोड का दूसरा तरफ खाली था। इसके अलावा वहाँ और भी कई रास्ते थे नोएडा जाने और नोएडा से फरीदाबाद वापस आने के लिए, लेकिन पुलिस ने सभी रास्तों को बंद कर दिया। अभी तक कहा जा रहा है कि शाहीन बाग की वजह से लाखों लोगों को तकलीफ हुई। बच्चे स्कूल नहीं जा सके, 15 मिनट का रास्ता उन्हें 2 घंटा में तय करना पड़ा, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन है, शाहीन बाग की खवातीन नहीं। पुलिस ने दूसरी तरफ के सड़क को भी बंद कर दिया था, सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया था। अब पुलिस ने ये क्यों किया? इसलिए कि शाहीन बाग को बदनाम किया जा सके, बीजेपी को सियासत करने का मौका मिले। और बात जहां तक प्रोटेस्ट करने की है, तो शाहीन बाग की खवातीन ने सिर्फ सड़क पर 100 मीटर के हिस्से पर प्रोटेस्ट किया। 101 दिनों तक प्रोटेस्ट चलता रहा, लेकिन शाहीन बाग की खवातीन ने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी भी गाड़ी को आग नहीं लगाया, किसी पर हमला नहीं किया, किसी की दुकान को आग के हवाले नहीं किया, बल्कि जिन शरपसंदों ने, शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वालों ने शाहीन बाग पर हमला किया, फायरिंग की, जिन्होंने वहां जाकर जासूसी करने की कोशिश की, उन्हें शाहीन बाग की खवातीन ने पुलिस के सुपुर्द किया। कानून पर भरोसा जताया, खुद कानून हाथ में नहीं लिया। हालांकि दूसरी तरफ पुलिस ने उन मुजरिमों को रिहा कर दिया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोड जाम करना गलत था। अगर ये गलत था तो क्या सिर्फ शाहीन बाग ने ही ऐसी गलती की? पद्मावत फिल्म के खिलाफ पूरे मुल्क में कई दिनों तक राजपूतों ने पुरतशद्दुद प्रोटेस्ट किया और करोड़ों का नुकसान हुआ। जाटों ने रिजर्वेशन के मसला पर 10 मरतबा प्रोटेस्ट करके आगजनी की, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, करोड़ों की संपत्ति को तबाह किया, ट्रेन जलाया, बस जलाया। 2011 में अन्ना हजारे की तहरीक शुरू हुई थी। हफ्तों रामलीला मैदान के आसपास कई सड़कें बंद रही। उस प्रोटेस्ट को आरएसएस और बीजेपी का सपोर्ट हासिल था। अगर अभी की बात कीजिए तो किसानों का प्रोटेस्ट पूरे मुल्क में जारी है। अभी भी हरियाणा और पंजाब में रेल रोको तहरीक चल रही है। ये सब प्रोटेस्ट है, सबसे पब्लिक को तकलीफ हुई, लेकिन सिर्फ शाहीन बाग का प्रोटेस्ट ही क्यों गलत था? सिर्फ इसी प्रोटेस्ट से आवाम को तकलीफ कैसे हुई? सिर्फ सीए के खिलाफ एहतजाज से ही पब्लिक प्रॉपर्टी को कैसे नुकसान पहुंचा? शाहीन बाग के मामले पर शाहीन बाग प्रोटेस्ट का नुमाया चेहरा रही ऋतु कौशिक से हमने बातचीत की है। सुनिए क्या कहना है इस फैसले पर इनका। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो मैं क्या बोलूं कि शायद हम जो प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे थे, और मैं ये नहीं कहूंगी कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, देश के 1 लाख से भी ज्यादा जगह पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था उनके लिए बहुत ही निराशाजनक है। लेकिन क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है वो हम अच्छी तरह से पहचान चुके हैं, और विशेष रूप से जिस तरीके से प्रशांत भूषण जी ने, एडवोकेट प्रशांत भूषण जी ने जो सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उनके जो रोल रहे हैं अभी तक, उनके ऊपर जो सवालात उठाए गए हैं उनका भी कोई जवाब नहीं है अभी तक भी। लेकिन जो ये प्रोटेस्ट करने के का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, असल में ये जो फैसला जो है वो मैं क्या कहूँ कि
ये जनता की भावनाओं के खिलाफ है, क्योंकि जो देश के लोग थे, जो देश की जनता जो उस समय पर विरोध कर रही थी, वो अपने संविधान के अकॉर्डिंगली, इस देश के संविधान के हिसाब से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और संविधान को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब जब इस देश के संविधान पर कोई भी प्रहार होगा, इस देश की जनता उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी। और ये जो संविधान है हमारे देश का, ये इस देश के लोगों का संविधान है, जो इस देश की जनता ने इस देश को दिया है। तो इसमें किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को, किसी भी सरकार को कोई भी बदलाव करने का अधिकार नहीं है। और जो इस देश का जो कल्चरल जो ताना बाना है, उस पर कुठाराघात करने का उस किसी भी सरकार को कोई अधिकार नहीं है। जो इस देश का डाइवर्सिटी है, उसको किसी भी को भी खत्म करने का कोई अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का भले ही आज ये फैसला आया हो, लेकिन देश की जनता, क्योंकि हमारे देश की परंपरा रही है कि हमारे देश की जनता ने लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तो जो भी ये सरकार भी जो गलत अगर फैसला करेगी, देश के हित में नहीं होगा, जनता के हित में नहीं होगा, संविधान के हित में अकॉर्डिंग नहीं होगा, उस फैसले का ये देश की जनता हमेशा विरोध करेगी, लड़ेगी उसके लिए, चाहे उनको कुछ भी झेलना पड़े। और सुप्रीम कोर्ट को देश की जनता के सामने भी झुकना पड़ेगा और अपने फैसले को बदलना पड़ेगा। अरे तो ये बताइए मुझे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, पुलिस को भी उन्होंने एक तरीके से कसूरवार बताया है। तो क्या ये कार्रवाई पहले करने के बाद थी है क्या, या अब भी शाहीन बाग प्रोटेस्ट में जो थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, पुलिस की जो भूमिका है वो हम सभी जानते हैं कि पुलिस का समाज के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, और वो भी महिलाओं के प्रति। महिलाओं के प्रति पुलिस बिल्कुल असंवेदनशील है। इसीलिए जो कार्रवाई तो हुई है, ऐसी बात नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि आपने देखा कि 2, 3, 4 जो महिलाएं जो है वो अभी भी जेल में हैं, जिनको जेल में रखा गया है, अनडेमोक्रेटिक तरीके से जिनको जेल में रखा गया है। तो ये कोई नई बात नहीं है, अभी भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन बात यही है कि हम संविधान के खिलाफ या इस देश के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कोई भी प्रोटेस्टर को किसी भी तरीके की कार्रवाई से कोई भी डर नहीं। शाहीन बाग का यह प्रोटेस्ट 15 दिसंबर की रात में शुरू हुआ, जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स पर पुलिस ने लाठी चार्ज की थी, आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। लाइब्रेरी और मस्जिद में दाखिल होकर पुलिस ने स्टूडेंट्स की बेदर्दी से पिटाई की थी। शाहीन बाग के बाद दुनिया भर में इस तरह का प्रोटेस्ट शुरू हुआ। खुद हिंदुस्तान में कम से कम 500 जगहों पर इस तरह का प्रोटेस्ट शुरू किया गया और सबका नाम शाहीन बाग था। सभी मुजाहिरीन की एक ही मांग थी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को वापस लिया जाए, इसके अलावा NRC और NPR को ना कराया जाए, यह सिलसिला बंद कर दिया जाए। ये सभी सरकार से बातचीत करना चाहते थे, मिलना चाहते थे, लेकिन हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी। जमहूरियत में प्रोटेस्ट करने का मकसद ही यही होता है कि सरकार ने अवाम के हक़ में जो कानून बनाया है, अवाम उसके ख़िलाफ़ है, वो प्रोटेस्ट कर रही है, लिहाजा सरकार बातचीत करे, अवाम की गलती को, अवाम के दिल में जो शक है उसका इजाला करे, मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अपने फैसले में सरकार के इस रवैये पर भी कुछ तवज्जो देनी चाहिए थी। अगर जमहूरी मुल्क में प्रोटेस्ट करना बुनियादी हक़ है, अवाम को तकलीफ़ न पहुँचाना भी ज़रूरी है, तो जमहूरी मुल्क में सरकार की भी जिम्मेदारी है कि मुज़ाकरातकारों से बातचीत करे। लेकिन सरकार ने 101 दिन गुजर जाने के बावजूद बातचीत नहीं की और इसीलिए इतना लंबा रोड जाम रहा, सड़क पर ये प्रोटेस्ट चलता रहा। अगर शाहीन बाग की वजह से आवाम को तकलीफ़ पहुंची है तो उसके लिए ज़िम्मेदार शाहीन बाग की ख़वातीन नहीं बल्कि हुकूमत है। बीजेपी सरकार और वज़ीर दाखिला अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने जमहूरी तकाज़ों पर अमल नहीं किया। टाइम मैगज़ीन ने दुनिया की 100 अजीम शख्सियात की फहरिस्त में शाहीन बाग की दादी बिल्किस बानो का नाम शामिल करके तो बता ही दिया है कि शाहीन बाग ख़वातीन का एहतजाज दुरुस्त था। जमहूरियत के बचाव और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़वातीन ने यह सब किया था। हमने कभी सोचा नहीं होगा कि हम इस तरह इकट्ठा होंगे कभी और नागरिकता पे 3 बजे सुबह बात करेंगे। और इसके लिए मैं तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ शाहीन
बाग के साथियों से, जिनके हौसले से मेरा हौसला बढ़ता है, जिनकी बहादुरी से मेरी बहादुरी बढ़ती है, और हम सब साथ मिलके एक नए हिंदुस्तान की रचना में जो जुड़े हुए हैं। इस मौके पे मैं यहाँ मुझे बुलाया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं आप सबके सामने हूँ। रिपोर्टिंग के लिए हाथरस जाने वाले सहाफ़ी सिद्दीक केपन और उनके साथ गिरफ्तार 3 दूसरे एक्टिविस्ट के खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मतलब देश से गद्दारी का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया है और चारों को 14 दिनों की जुडिशरी कस्टडी में भेज दिया गया है। सिद्दीक केपन केरला से ताल्लुक़ रखते हैं और मलयालम ज़ुबान में निकलने वाले एक अखबार के लिए दिल्ली से रिपोर्टिंग करते हैं। इसके अलावा 3 एक्टिविस्ट में से 2 का ताल्लुक़ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से है। सिद्दीक केपन के अलावा जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट मसूद आलम, अतीकुर रहमान और मोहम्मद आलम भी शामिल हैं। इन सभी का जुर्म क्या है यह अभी तक पुलिस नहीं बताई है। कहा जा रहा है कि हाथरस में फसाद कराने की साजिश रची थी। ये लोग दंगा कराने जा रहे थे। PFI को बाहर के मुल्कों से 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी, जबकि लोग हाथरस में गैंगरेप की शिकार हुई लड़की के घर वालों से मिलने और उसकी रिपोर्टिंग करने जा रहे थे। ये पूरा खेल दरअसल हाथरस केस को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने की साजिश है और असल मुद्दा से भटकाने की प्लानिंग है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हाथरस रिपोर्टिंग के लिए 100 से ज़्यादा जर्नलिस्ट गए हैं, लेकिन सिर्फ सिद्दीक की ही गिरफ्तारी क्यों? इसी पर साजिश रचने का इल्ज़ाम क्यों? सैकड़ों एक्टिविस्ट गए हैं, अपोजिशन पार्टियों के रहनुमा और लीडर्स गए हैं, लेकिन सिर्फ ये 3 मुसलमान ही गिरफ्तार क्यों? और वो भी UAPA के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। सैकड़ों की तादाद में अपर कास्ट के लोगों ने वहाँ पंचायत की, भीड़ इकट्ठा की, धमकियाँ दी। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई FIR नहीं, कोई केस नहीं। आखिर ऐसा क्यों? इन सवालों का जवाब अगर आपके पास है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। बारबाडोस से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ पॉप आर्टिस्ट रेहाना ने मुसलमानों से माफ़ी मांग ली है और उन सभी का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने उनकी इस गलती की तरफ निशानदही कराई थी। दरअसल रेहान ने अपने एक एडवर्टीज़मेंट की वीडियो में हदीस मुबारक के अल्फाज को मौसीकी में इस्तेमाल किया था, जिस पर उन्हें तवज्जो दिलाई गई। रेहाना ने अपनी बदहतियाती वाली गलती पर माफ़ी मांगते हुए एतराफ़ किया कि किसी भी मजहब या अल्लाह तबारक व तआला की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी का इर्तिकाब नहीं करना चाहती। हमारे प्रोजेक्ट में हदीस पर मबनी गीत का इस्तेमाल मुकम्मल गैर जिम्मेदारी का सबूत था। मैं उसके लिए माफ़ी तलब करती हूँ। मामला क्या है? पिछले हफ्ता लिबास के एडवर्टीज़मेंट पर बने एक शो डोम नामी गाने में हदीस मुबारक की एक सतर यानी एक लाइन इस्तेमाल की गई। हदीस के अल्फाज के साथ प्रोग्राम में शामिल ख़वातीन मॉडल्स फ्लोर पर रक़्स करती है। वीडियो के प्रोड्यूसर केको कलवी ने गीत में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की मुनासिब तहक़ीक़ न करने की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल की है। उन्होंने बताया कि हमारी कोशिश है कि तमाम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से मुतनाज़ गीत फिलफौर हटाए जाए। कलवी ने अपनी ट्वीट में इतराफ़ किया कि उन्हें मालूम नहीं था कि गीत का मतन इस्लामी हदीस से लिया गया है। इस खबर को यहाँ बताने का मकसद सिर्फ ये कि इस तरह के तमाम उमूर में एहतियात करना चाहिए कि अगर कहीं पर भी शरीयत की इस तरह की चीज़ों की बेहुरमती हुई है तो उससे बचना ज़रूरी है और जो कुछ इन्होंने किया वह काबिल तारीफ़ कदम है। खबर दर खबर में आज इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इसके अलावा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने में आपका हमें भरपूर ताउन चाहिए। फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।